यूहन्ना 4:23। परंतु वह समय आता है, परंतु वे समय आता है, वरन अब भी है, हाँ जिसमें सच्चे भक्त हाँ, इधर दो तीन शब्द अच्छा समझना। सच्चा भक्त, हाँ, पिता की आराधना पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से। करेंगे। इसका थोड़ा सा मैं इंटरप्रिटेशन कर दूंगा, ध्यान से समझना, दोनों वचन को अच्छा समझना। सबसे पहले लेवी व्यवस्था की किताब में परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर कहा, यदि तुम में से कोई बलि चढ़ाना चाहता है, आराधना कंपलसरी नहीं, कंपलसरी करेगा तो आराधना नहीं भी होता है। जैसे हम जानते हैं आम को, ऐसे आम का पेड़ में से अगर पक के खाएगा तो अच्छा टेस्ट है, उससे बर्फ लगा के इसको मार मार कर पकाएगा तो उसका हो सकता है बाहर से रंग तो दिखाएगा मगर टेस्ट, इधर का केला, केला का अंदर टेस्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो पकाते हैं। नॉर्मली आप लोग गांव में वगैरह आपने शायद खाया होगा, अपना कोई खेती में से पका कर खाया कभी केला? कभी नहीं, आपका उधर गांव में नहीं है केला का? नहीं, हमारे घर पे वगैरह है। और केला का जो पेड़ होता है उसमें से पकाकर हम लोग खाते हैं, इतना टेस्ट होता है, उसमें बर्फ का कोई मतलब नहीं, वो टेस्ट ही अलग। इधर क्या करते हैं, वो हम बर्फ के ऊपर रखे वो पका कर, इसलिए एक्चुअल टेस्ट नहीं है। हम लोग जो खाते हैं केला है ना, एक्चुअल टेस्ट वो नहीं है, एक्चुअल टेस्ट ऐसे नहीं, उसका टेस्ट और कुछ है। और आराधना के बारे में लिखा, यदि आराधना करना चाहते तो मतलब मूसा को बोला परमेश्वर ने, इस्राएलियों को बुलाओ, बुलाने के बाद सब लोग करना करके कोई ऑर्डर नहीं है, यदि करने चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा बेटा? यदि कोई मनुष्य हाँ। यहोवा के लिए हाँ, पशु का चढ़ावा चढ़ाए। अभी क्या क्या है? पशु का, पशु में मतलब एनिमल, एक पशु का चढ़ावा चढ़ने के लिए चाहते हैं, हाँ, तो उसका बलि पशु, हाँ, उसका बलि पशु गाय बैलों, क्या क्या होना चाहिए? गाय होना चाहिए, बैल होना चाहिए, आगे हाँ, अथवा भेड़ बकरियों में से अर्थात भेड़ बकरियों में से एक का हो। हाँ, आगे भी पढ़े बेटा। यदि वह गाय बैलों में से हाँ। होम बलि करे हाँ। तो निर्दोष नर। हाँ ठीक है, वो निर्दोष के बारे में, वो तो टॉपिक नहीं, बस इतना समझना आराधना करने का समय। मगर उसके बाद नया नियम में एक वचन मैंने बताया था 4:23, वो भी पढ़ेंगे 4:23। परंतु वह समय आता है, वे समय आता है, वरन अब भी है, हाँ, जिसमें सच्चे भक्त हाँ, पिता की आराधना हाँ, आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे। इसमें से एक बात मैं आपको आज इंटरप्रिटेशन करेंगे। पिता का आराधना का मतलब पिता परमेश्वर का करके नहीं, एक दूसरे की इंटरप्रिटेशन बोलना चाहता हूँ। इसका पृष्ठभूमि संदर्भ थोड़ा सा हम देखेंगे तो पता है। 4:23 से 2-3 वचन ऊपर से पढ़ने बेटा। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, हाँ, कि वह समय आता है, हाँ, कि तुम ना तो इस पहाड़ पर हाँ, पिता की आराधना करोगे। हाँ, उस स्त्री ने जाके एक सवाल पूछा, उसका उत्तर के रूप से यीशु मसीह ने ये बात बोला। पढ़ेंगे बेटा 16 से लेकर 4:16 से लेकर पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। हाँ, स्त्री ने उत्तर दिया, हम जानते हैं यीशु मसीह और शामरी स्त्री के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है, हाँ पढ़ेंगे। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, तू ठीक कहती है, हाँ, मैं बिन पति की हूँ। हाँ, बिन पति को, हाँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, हाँ, और जिसके पास 19 से लेकर पढ़ेंगे। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। ये स्त्री को, शामरी स्त्री को यीशु मसीह का सामने साथ साथ बात करने के समय स्त्री ने बोला, मुझे लगता है तू भविष्यद्वक्ता है। हाँ, हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की। हाँ, स्त्री ने बोल दिया, हमारा बाप दादा ने इसी पहाड़ पर आराधना की। हाँ, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। हाँ, यीशु मसीह ने बोला यरूशलेम में है। तुम, हमारा बाप दादा ने इसे पहाड़ पे किया, तो तुम बोलते हो और कहीं आराधना करने के लिए। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, कि वह समय आता है, कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। आगे, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना को ढूंढता है। अभी ये बात आपको पढ़ने का समय पर आप खुद बताना, ये पिता का बारे में बोला है, यहोवा पिता है क्या, नॉर्मल एक पिता का बारे में बोला है? सच्चा भक्त
पिता का आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही पिता अपने बच्चों से इस प्रकार के एक आराधना चाहते हैं। सिंपल शब्द है ये, हो परमेश्वर के बारे में इंटरप्रिटेशन नहीं है, इसका इंटरप्रिटेशन समझना। एक पिता बच्चे किसको आराधना करना? पिता को आराधना। ऐसे है तो आराधना करने वाला हम परमेश्वर का बच्चे होना चाहिए, ताकि हम हमारे पिता को आराधना। यीशु मसीह हमारे पिता है, ऐसे है तो आराधना करने वाला सबसे पहले कौन होना चाहिए? परमेश्वर का बच्चे होना। इसलिए यूहन्ना मूसा ने बोला यदि कोई आराधना करना चाहे, मतलब अगर यीशु मसीह मेरा पिता है, ताकि एक बच्चे के रूप से मैं जाकर उनको आराधना करना। मतलब आराधना करने वाला कौन होना चाहिए? परमेश्वर का संतान। परमेश्वर का संतान कोई केवल आराधना करने के लिए योग्य है, दूसरे को नहीं है। आराधना करने के लिए यीशु मसीह ने बोला पुत्र पिता को, मतलब हम अपने पिता को आराधना करना है। इसका मतलब है केवल यीशु मसीह का बच्चे लोग संतान होने के लिए अधिकार परमेश्वर दिया, तो सबसे पहले हमें संतान होना है, संतान होकर आप परमेश्वर को आराधना। इसका मतलब जो लोग यीशु मसीह का संतान नहीं है उनका आराधना उधर कोई वैलिडिटी नहीं, ये बात है। इसलिए बोला सच्चा भक्त आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए बोला है। इसलिए सबसे पहले आराधना करने वाला हम परमेश्वर का बच्चे होना, इसलिए हम पक्का होना है हम यीशु मसीह का बच्चे। ये बातों को पक्का, सबसे पहले बात है ये। दूसरी बात है 4:23 में पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। दूसरी बात है, इधर आराधना करने के लिए बोलते हैं, मगर ये कोई कंपल्सरी नहीं। मतलब कंपल्सरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जरूरत है। मतलब जो बच्चे है वो करेगा, अगर नहीं है तुम करो 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 करके बोलने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए बहुत बार हम लोग जानते हैं, जैसे हमारा भाई राजू का बहन का वगैरह शादी वगैरह करने के समय ये लोग वगैरह पहले चाहते थे मसीह में करे। हम लोग बोलते नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना, ताकि वो परमेश्वर का संतान नहीं है। संतान है तो हम आराधना करने के लिए क्या कैसे हम जबरदस्ती करेंगे? नहीं। इसलिए हम उनको परमेश्वर के बच्चे होने के लिए प्रार्थना करना, केवल बच्चे लोगों को आराधना करने के लिए व्यवस्था होता है। इसलिए पूरा भीड़ आकर 2-3 यीशु मसीह करके बोलेगा तो परमेश्वर के सामने प्रसन्न नहीं है। ये बातों को क्लियर समझना। सच्चा भक्त कैसे करना? बोला अपने पिता को आराधना करना। पिता को आराधना करना का मतलब हम कौन होना चाहिए? हम पुत्र। दूसरी बात है, ये परमेश्वर ने हमें एक एडवाइस दे रहे, मगर ये कंपल्सरी नहीं, मगर ये हमारा अंदर खुद एक अभी एक बात बताना है, सिंपल एग्जाम्पल बताओ। कुछ काम करने के लिए समझ एग्जाम्पल है, हमारे आलविन को आलविन थोड़ा सा आज पूरा झाड़ू करो, उसके बाद पोछा करो, पोछा करने के बाद सब कुछ बिछाओ। एग्जाम्पल है। अगर आलविन को ये करने के लिए इच्छा नहीं है तो हो सकता है मेरा कहने से डर का शायद मानेगा, मगर वो काम में बिल्कुल मन नहीं होगा। ये बातों को क्लियरली समझना। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर कहा, इस्राएलियों को कहे यदि कोई करना चाहता है करेगा, तो हमारा अंदर ये मजबूर होना चाहिए। किसी ने बोलने के बाद मजबूरी के साथ आके करेगा तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं होगा। ये आप उत्पत्ति का किताब में निर्गमन है, लेवियों से पूरा आराधना के बारे में पढ़ेगा तो ये बातों को हमें क्लियरली समझ सकते हैं। आराधना करने वाला अपने आप को 3-4 बात मैंने बताया, कृतज्ञता का साथ, भय का साथ, भक्ति का साथ प्रसन्न करने के लिए आराधना करना, वो कौन होना चाहिए? परमेश्वर का बच्चे होना। इसलिए हम भी बोलते हैं ना, कोई भी आके भीड़ आके आराधना करेगा तो बोलेगा तो हमें पता कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर को जानते भी नहीं कौन है। क्योंकि आराधना करने वाला, धन्यवाद का बात अलग, आराधना का बात है, आराधना करने वाला परमेश्वर का संतान होना चाहिए। तीसरी बात है, ये कैसे आराधना करना, वो परमेश्वर को क्लियर इसमें इंस्ट्रक्शन है कैसे आराधना करना। सच्चा भक्त पढ़ेंगे। सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई ये बात तो क्लियर है। आराधना अगर करना है तो कैसे करना? आत्मा और सच्चाई से करना। करने के लिए कोई परमेश्वर ने कोई किसी को कंपल नहीं करेंगे, करना तुम करना, नहीं। अगर करने के लिए आएगा तो कैसे करना पड़ेगा? आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। आत्मा और सच्चाई से आराधना करना, ये इसी के लिए परमेश्वर के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसमें कोई समझौता नहीं है। आराधना करने के लिए आएगा तो कैसे आराधना करना? आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर को आराधना। इसका मतलब है सच्चाई का मतलब क्या होता है? वचन, ठीक है। आत्मा और सच्चाई का मतलब वचन का अनुसार, ठीक है। एक बार पढ़े, आत्मा और सच्चाई का मतलब क्या होता है? वचन है। सच्चाई क्या है? तो परमेश्वर का वचन का अनुसार आत्मा में
आराधना कर। सिंपल इंटरप्रिटेशन है। आत्मा और सच्चाई का मतलब हम ऐसे नहीं सोचना मैं तो झूठा से आराधना किया, वो बात नहीं है। झूठा सच्चा नहीं है। सच्चाई का मतलब वजन, वजन का अनुसार आत्मा में आराधना करना। इसलिए यीशु मसीह ने बोला सच्चा भक्त आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन यही है। कभी ये नहीं सोचना मैं तो झूठ करके आराधना किया था, वो नहीं है। इधर लिखा है वजन का अनुसार, सच्चा वजन सच है ना, इसलिए सच्चा वजन का अनुसार आत्मा में हम आराधना करना। ये इसके लिए परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट है। आराधना करने के लिए कि सभी को आराधना करने के लिए परमेश्वर नहीं बोलती। यदि कोई उनका अंदर खुद मजबूर होना चाहिए ताकि परमेश्वर ने मुझे उपकार दे दिया और मैं आ जाऊंगा, मैं आराधना करूंगा, वो मेरा अंदर मैं मजबूरी के साथ अगर आराधना करने के लिए आएगा तो मेरा आराधना को परमेश्वर स्वीकार करेगा। हालेलुया। नहीं आना, तुम भी आना, ठीक है 10 बजे आना, ठीक है, नहीं तो पास्टर जी कुछ बोलेगा, ठीक है आ जाएंगे 10 बजे। अरे तो आने के लिए मन सोने का मन है, चले यार पास्टर क्या सोचेंगे, ये परमेश्वर का सामने प्रसन्न नहीं होगा। मैं सिंपल एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बताया था, आप लोग ऐसे आ रहे करके नहीं है इसलिए। मगर आराधना करने के लिए आएगा तो हमारा आराधना आत्मा और सच्चा मतलब वचन का अनुसार आत्मा में आराधना होना चाहिए। हालेलुया। अगले बात है उत्पत्ति की किताब 4:5, ये भी बोलकर समाप्त करेंगे। उत्पत्ति की किताब 4:5। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ। बस इतना है। चौथी बात है हमारा आराधना हमारा कैपेसिटी का अनुसार। कैपेसिटी हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हमारा क्षमता, हमारा क्षमता का अनुसार होना चाहिए। हमारा क्षमता का अनुसार होना चाहिए आराधना करने से। मैं जब जैसे आते हैं मेरा क्षमता का अनुसार मैं आराधना करेंगे। मुकेश भाई का क्षमता का मतलब क्या होता है, क्या क्या सोचा हमने इसके बारे में समझना। उधर बलि चढ़ाने के लिए बलि पशु कौन है, या तो गाय और बैल। गाय और बैल कितना रुपए का मिलेगा, कितने रुपए का होता है, फिर भी 40-50 हजार बहुत महंगा मिलता है। समझ लो 40-50 हजार रुपए करेंगे ना, 50 हजार रुपए करेंगे गाय को लेके आना बलि चढ़ाने के लिए। 50 हजार रुपए, मुझे 50 हजार रुपए लेने के लिए मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं 50 हजार रुपए किसी से उधार लेके जाना है, इसलिए बोले अपना क्षमता का अनुसार। नेक्स्ट गाय और बैल। अगला भेड़ बकरी कितने का होता है, थोड़ा कम होगा अभी तो मैं, फिर भी कितना होगा, 8,000 10,000। राजू भाई के पास 10,000 रुपए है, आप राजू भाई एक भेड़ बकरी को ले सकते हो। तो राजू भाई कौन सा बलि चढ़ाना, बकरी को चढ़ाना। राजू भाई गाय के पीछे है, क्योंकि 50,000 रुपए आपके पास नहीं। मतलब हम आराधना करने के समय पर हमारा क्षमता का अनुसार हम परमेश्वर को आराधना करें। नहीं मुझे तो समझे, मेरा बात बता, मुझे तो भेड़ बकरी को लेने के लिए मेरे पास है, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज एक हाथी को लेके जाएंगे, क्या परमेश्वर प्रसन्न होगा, प्रसन्न होगा। अरे हमसे फिर सोच हाथी नहीं तो हम क्या करेंगे, एक घोड़ा को लेके आएंगे, घोड़ा महंगा चीज, हाथी और सब बड़ा क्या चीज होता है, हाथी क्या क्या बड़ा है, लायन को लेके आएंगे बलि चढ़ाने के लिए। नहीं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते, हमारे क्षमता का अनुसार हम परमेश्वर पाक। इसलिए उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा था एक विधवा ने 2 सिक्का, सविता, इसलिए वो सविता को बोले, इसलिए उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा था एक विधवा 2 सिक्का डाला था, क्योंकि विधवा का कैपेसिटी उतना ही है, विधवा का क्षमता होती है। इसलिए ये नहीं सोचना मेरे पास 10 रुपए मैं नहीं डालूंगा, मैं आज 2 डालूंगा ताकि उनको मिले, वो नहीं है। जो हमारे क्षमता का अनुसार हम परमेश्वर को आराधना करना, आराधना करने से हमारी क्षमता का अनुसार है। गाय बैल